नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकारी यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे ड्राइविंग टेस्ट के बारे में, ट्रेड टेस्ट के बारे में। और आज की इस वीडियो में ड्राइविंग टेस्ट या ट्रेड टेस्ट से संबंधित मेरे पास जितनी भी जानकारी है वे सभी आपके साथ साझा करने की कोशिश करूंगा। आपको वीडियो को बस ध्यान से देखना है। इस वीडियो के एंड तक आपके ड्राइविंग से संबंधित सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस ध्यान से जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनते रहना। सबसे पहले अगर बात करूँ तो इसमें कितने नंबर का आपका ट्रेड टेस्ट होगा, इसके ऊपर भी बात करूंगा। और कितने नंबर आपको लाने जरूरी होंगे कि आप उस ट्रेड टेस्ट को आराम से क्लियर कर जाओ, आराम से क्वालिफाई कर जाओ। ठीक है। उसके बाद बहुत से बच्चों का डाउट ये भी बन रहा है कि सर ड्राइविंग टेस्ट के नंबर जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, फाइनल मेरिट जो है कितने नंबर में से बनेगी। तो इसका भी पूरा सबूत के साथ आपको पूरा विवरण दूंगा, टेंशन मत लेना, बस आप वीडियो को ध्यान से देखना। ठीक। अब चलो आपको लेकर चलता हूं ट्रेड टेस्ट की इन्फॉर्मेशन की तरफ। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि ट्रेड टेस्ट आपका जो है टोटल 150 नंबर का रहने वाला है, 50, 50 और 25, 25, जिसमें से आपको कुल मिलाकर 75 नंबर लाने जरूरी हैं। 75 नंबर आप कैसे ला सकते हो, क्या स्ट्रेटेजी उनके लिए होनी चाहिए, वो भी सब आपको यहीं पे बताऊंगा, टेंशन मत लेना। बहुत ही आराम से आप इनको ला सकते हो, ईजी है बिल्कुल। ठीक। तो सबसे पहले बात करूं लाइट मोटर व्हीकल को ड्राइव करने की, अर्थात एलएमवी। एलएमवी के अंदर जैसे कि आप सभी जानते हैं कार और बाइक्स वगैरह आती हैं। तो बाइक्स तो आपसे वहां पर कोई चलवा के देखेगा नहीं, सीधी सीधी बात है, कार ही चलवाई जाएगी। तो जब कार आपसे चलवाई जाएगी, इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहले आपसे कार को आगे करवाया जाएगा। यदि आपने कार को ढंग से और आराम से कार को आगे कर दिया तो आपको 20 नंबर मिल जाएंगे। ठीक। और चिंता मत करना, ये भी बताऊंगा आप मिनिमम मार्क्स कैसे क्वालिफाई कर सकते हो उसमें। यदि आप कार को आगे करते हो तो 20 नंबर मिल जाएंगे। आपको चाहिए कितने, आपको केवल 25 नंबर चाहिए, इसमें ज्यादा नहीं चाहिए। 25 नंबर लाओ या फिर 40 नंबर लाओ, क्वालिफाई 25 नंबर वाला भी करेगा और 40 नंबर वाला भी करेगा। ठीक है। तो इसमें ज्यादा हाथ पैर फुलाने की जरूरत है नहीं। ये 3 स्टेप इसमें दिए हुए हैं कि यदि आप सामान्य तरीके से आगे की तरफ ड्राइव करते हो तो 20 नंबर आपको मिलेंगे। यदि आप सामान्य तरीके से पीछे की तरफ ड्राइव करते हो, यदि आप बैक करते हो गाड़ी को, तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। ठीक। पार्किंग यदि आप ढंग से कर देते हो, यदि आपको पार्किंग के बारे में नॉलेज है, आपको पता है पार्किंग एरिया कहाँ होता है, तो आपको पार्किंग करने के 10 नंबर यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक। तो अब देखो 25 नंबर आप इसमें कैसे ला सकते हो। मैं मान के चल रहा हूँ आप में से 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कार को आगे को चला देंगे, भले ही उन पे ड्राइविंग जो है 50% ही आती हो। आगे को चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो आपका ध्यान ब्रेक पे हो, आगे देख पा रहे हो कि क्या है आगे क्या नहीं। ठीक। दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है बैक करने में। जरूरी नहीं है बिल्कुल आपको परफेक्ट बैक करनी हो, नहीं। आपको 20 नंबर यहां से अगर मिल गए ना, तो आपको केवल 5 नंबर की जरूरत है, ये चीज ध्यान रखना। 5 नंबर यदि आप इसमें ले आते हो 20 में से, या फिर पार्क करने में ले आओ, आपको केवल 5 नंबर चाहिए। तो क्या आप इसमें और इसमें से कुल मिला के 5 नंबर नहीं ला सकते? 30 नंबर के अंदर से आराम से आ जाएंगे भाई। और वैसे भी अभी आपके पास काफी टाइम है, तो इतना आप ड्राइविंग वगैरह सीख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से 25 नंबर ले आओगे, इसमें ज्यादा हाथ पैर फुलाने वाली कोई बात नहीं है। ठीक। अगर इसकी बात करूं हैवी मोटर व्हीकल की, हैवी मोटर व्हीकल में जैसा आपको पता ही है बस या ट्रक आपसे चलवाई जाएगी। जो भी दिल्ली पुलिस के ट्रक या बसेस होती हैं वे सभी आपसे चलवाई जाएंगी। इसमें भी 3 स्टेप सेम ही है कि पहले आपको उस वाहन को आगे करवाया जाएगा। यदि आपने आगे सही से कर दिया तो 20 नंबर मिलेंगे। उसके बाद पीछे करवा के देखा जाएगा, पीछे करवाने के बीच में 20 नंबर ही हैं। उसके बाद उस वाहन को पार्क करवा के देखा जाएगा। पार्किंग करने के आपके यहाँ पर भी 10 नंबर हैं, टोटल 50 नंबर हैं, और कुल मिलाकर आपको 25 नंबर इसमें लाने जरूरी हैं। तो ये भी आप सेम तरीके से ला सकते हो। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, जो भी चीज़ आपने इस एग्जाम को पास करने के लिए अभी तक पढ़ी है उसका भी टेस्ट आपका एक बार और होगा। टेस्ट से मेरा मतलब है एज ए ओरली टेस्ट आपसे पूछा जाएगा, मौखिक रूप से आपसे कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ट्रैफिक साइन से रिलेटेड, रोड साइंस से रिलेटेड, या बेसिक ड्राइविंग रूल से रिलेटेड आपसे कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आपको मोटर व्हीकल एक्ट की कितनी नॉलेज है, कितनी नॉलेज आपको ट्रैफिक साइंस की है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके टोटल 25 मार्क्स के होंगे, जिसमें से आपको आधे अर्थात 12.5 नंबर लाने जरूरी होंगे। तो भाई जिस दिन आपका ट्रेड टेस्ट हो उससे एक दिन पहले आपको सारे तो ट्रैफिक साइंस देख लेने हैं, सारे रोड साइंस देख लेने हैं। मेन जो है ड्राइविंग रूल्स जो है एक बार दोहरा लेने हैं। क्या क्या ड्राइविंग रूल्स आपके ज़्यादातर यूज़ होते हैं वे सभी पढ़ के चले जाना, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब दूसरी बात एक और है कि 25 नंबर का एक चीज़ और दी हुई है यहाँ पे, ये देखो ध्यान से, नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, यानी कि आपको व्हीकल के बारे में भी पता होना चाहिए। व्हीकल का मेंटेनेंस कैसे होता है, टायर प्रेशर कैसे चेक होता है, इंजन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन से पार्ट रिंग पिस्टन के होते हैं, कूलेंट का क्या यूज होता है, कौन सी गाड़ी में कौन सा ऑयल गिरता है, कौन सी गैस गिरती है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे मौखिक रूप से पूछे जाएंगे। तो जो उन क्वेश्चन को बता देगा उसको पास कर दिया जाएगा। वहां पर 25 नंबर का टोटल ये वाला पोर्शन होने वाला है। इसमें भी आपको 12.5 नंबर लाने जरूरी हैं। तो कुल मिलाकर ये आप अगर इनको जोड़ते हो तो ये आपके 150 नंबर बैठते हैं, और इनको अगर आप जोड़ोगे तो ये आपके 75 नंबर बैठते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि 150 में से आपको 75 नंबर लाने यहाँ पर जरूरी हैं, तभी जाकर आपका जो है ट्रेड टेस्ट पार करा जाएगा, वरना आपको ट्रेड टेस्ट से ही डिस्क्वालीफाई करके घर भेज दिया जाएगा।
ठीक है, आपकी सारी मेहनत जो है इसी ट्रेड टेस्ट के ऊपर निर्भर करती है। यदि आपने इस ट्रेड टेस्ट को ढंग से पार कर लिया तो फिर आपका ड्राइवर बनना तय है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, इसके बाद आगे बहुत ही इजी स्टेप रह जाता है, वो तो आप चुटकियों में कर लोगे। ये आपको किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं होगी, आराम से सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा मेरे भाई। ठीक है, और इस चीज से बिल्कुल नहीं घबराना है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ट्रेड टेस्ट के नंबर इसमें नहीं जुड़ेंगे। जो आपकी फाइनल मेरिट होगी ना, रुको अभी आपको सबूत के साथ दिखाता हूँ। इसके नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है कि इसकी जो फाइनल मेरिट होगी ना, वो 100 नंबर में से बनेगी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। ट्रेड टेस्ट केवल पासिंग नेचर का होगा, ओनली क्वालिफाई नेचर का होगा। आपके ट्रेड टेस्ट के नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। इस ट्रेड टेस्ट के द्वारा आपकी जो है स्किल्स चेक की जाएंगी और कुछ चेक नहीं किया जाएगा मेरे भाई। ठीक है, लेकिन मुद्दा तो ट्रेड टेस्ट तक जाने का है। अभी आप ट्रेड टेस्ट तक जाओगे कैसे? अभी तो आपने सीबीटी अर्थात अपना पेपर ही पास किया है, इसके बाद आपका फिजिकल भी तो होना है। आपको अगर पता हो, आपने कभी दिल्ली पुलिस का फिजिकल दिया हो तो आपको पता होगा उसके बारे में क्या क्या फिजिकल होता है, कैसा फिजिकल होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार और बता देता हूँ। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल का फिजिकल दोनों का सेम होता है, ध्यान से सुनना है यहाँ पे। कुल मिलाकर 1600 मीटर की रेस होगी, एक चांस मिलेगा रेस के लिए, और जो भी 1600 मीटर की रेस को क्वालिफाई करेगा उसको लॉन्ग जंप के लिए 3 चांस मिलेंगे। उसके बाद लॉन्ग जंप क्लियर करने के बाद हाई जंप के लिए भी आपको 3 चांस मिलेंगे। केवल रेस के लिए 1 चांस है, लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए 3-3 चांस आपको मिलेंगे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। ठीक, अब अगर आपको बताऊं रेस का क्राइटेरिया क्या है। इनकी उम्र है 30 साल तक, उन्हें 7 मिनट का समय मिलेगा 1600 मीटर को क्वालिफाई करने के लिए। और जिनकी उम्र है 30 से 40 के बीच, उनको 8 मिनट का समय मिलेगा 1600 मीटर की दौड़ को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर इन्हें 1 मिनट की छूट दी गई है इनकी एज क्राइटेरिया को देखते हुए। अगर बात करूँ 40 साल से ऊपर का जो भी होगा, उसे 9 मिनट का समय मिलेगा 1600 मीटर को क्वालिफाई करने के लिए। और इसी प्रकार से आप देख सकते हो हाई जंप में भी इनको छूट है और लॉन्ग जंप में भी इनको छूट है। तो जो नॉर्मल क्राइटेरिया है लॉन्ग जंप और हाई जंप का, 30 साल तक की उम्र के व्यक्तियों के लिए 12.5 फीट लॉन्ग जंप है और 3.5 फीट जो है हाई जंप है। अगर बात करूँ 30 से 40 वर्ष के बीच के व्यक्तियों के लिए, उनके लिए 11.5 फीट तो आपकी लॉन्ग जंप हो जाती है और 3 से 1/4 फीट अर्थात 3.25 फीट आपकी हाई जंप हो जाती है। अगर बात करूँ 40 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं, उनके लिए 1600 मीटर 9 मिनट में कंप्लीट करनी होगी और 10.5 फीट आपकी लॉन्ग जंप करनी है और हाई जंप आपको 3 फीट करनी है। और ये लाइन भी पढ़ लेना भाई, ये नीचे क्या लिखी हुई है, इस कैंडिडेट हु क्वालिफाई द रेस विल बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर द लॉन्ग जंप एंड हाई जंप। यानी कि जो भी लोग इसको क्वालिफाई करेंगे वही एस्पिरेंट केवल लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए क्वालिफाई होंगे, ये बात ध्यान रखना। जिस पे रेस नहीं लगाई गई उसे ना ही तो लॉन्ग जंप में पार्टिसिपेट करना दिया जाएगा और ना ही हाई जंप में पार्टिसिपेट करने को दिया जाएगा, उसे वहीं से वापस घर भेज दिया जाएगा। इसमें आगे लिखा हुआ है ओनली 3 चांस विल बी गिवन फॉर क्वालिफाई द लॉन्ग जंप एंड हाई जंप। मैंने बताया ना अभी आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए आपको 3-3 चांस मिलेंगे। तो एक बार में नहीं हुई 2 बार में होगी, दूसरी बार में नहीं हुई तीसरी बार में होगी, पूरी कोशिश करनी है, हो जाएगी। ठीक, और अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखते हो देयर इज नो प्रोविजन टू अपील अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन इन रेस। तो मैंने आपको बताया ना, यदि आप रेस में डिस्क्वालीफाई हो जाते हो तो फिर वहां पर अपील भी नहीं सुनी जाएगी, अपील करने का कोई प्रावधान ऐसा नहीं है। और सेम केस लॉन्ग जंप में है और सेम ही केस हाई जंप में है। यदि आप लॉन्ग जंप और हाई जंप भी 3-3 चांस मिलने के बाद भी आप पार नहीं कर पाए तो आप फिर अपील नहीं कर पाओगे। 3 चांस ध्यान रखना आपके लॉन्ग जंप और हाई जंप के हैं और 1-1 चांस आपको रेस का मिलेगा। तो ये सारी डिटेल थी जो आपको मुझे देनी थी। उम्मीद करूंगा आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके काम की थी तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल से जुड़ जाना, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन करके रखना। नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, किस चीज में आपको डाउट है, वो चीज आप कमेंट करके बता सकते हो। मेजॉरिटी ऑफ कमेंट को अगला टॉपिक बनाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद भाई।